आप सभी महानुभावों का ईश्वरीय सेवाओं को समर्पित इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं वह है निराकार परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। इससे पूर्व वीडियो में हमने जाना कि आत्मा इस शरीर में किस प्रकार एक संचालक की तरह कार्य करती है। हमने जाना कि आत्मा का रूप, गुण और देह में उसका कार्य कितना दिव्य और अद्भुत है। फिर हमने साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक अर्थात तीनों लोकों तथा 14 भुवन और 9 खंडों पर विस्तार से चर्चा की। उसमें बताया गया कि परमात्मा शिव जो हम सभी आत्माओं के जन्म जन्मांतर के पिता हैं, ब्रह्मलोक या कहें परमधाम के वासी हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर द्वारा सृष्टि का संचालन करते हैं। यदि आप पूर्व के वीडियो नहीं देख पाए हों तो प्लीज उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा, फिर यह विषय अधिक स्पष्ट समझ आएगा। इससे पूर्व के ये वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर रहे हैं। प्राय हम सभी परमात्मा, ईश्वर, सबका मालिक एक, ऊपर वाला, हे प्रभु इत्यादि इत्यादि संबोधनों से भली भांति परिचित हैं। पूजा अर्चना, उपासना, आराधना, जप, तप, ध्यान, व्रत आदि भी श्रद्धा पूर्वक पूरे विश्वास से करते हैं। आज हम निराकार परमात्मा और उनकी दिव्य महिमा का गुणगान कर रहे हैं ताकि हमें परमात्मा के गुणों का परिचय मिल सके। यूँ तो परमात्मा गुणों के भंडार हैं, गुणों के सागर हैं, उनकी व्याख्या कर पाना हमसे असंभव है। फिर भी परमात्मा के प्रति भाव प्रकट कर एक सूक्ष्म सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर हैं। परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु हैं किंतु गुणों में सिंधु हैं। निराकार हैं अर्थात साकार शरीर रूप में नहीं है। दृश्य हैं किंतु इन चर्म चक्षुओं से उन्हें देखा नहीं जा सकता। वैसे भी कई बार प्रश्न उठता है कि निराकार कैसे अपना कर्तव्य करें और ध्यान किसका करें। चलिए विचार करते हैं कि आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी पर रहकर पूरे शरीर को चलाती है। हमने जो ज्ञान आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, बुद्धि में संजोया है, उसे दृश्य रूप में हथेली पर रखकर दिखा नहीं सकते। जब तक मुख से बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि इनके अंदर क्या ज्ञान है, इनके क्या क्या अनुभव हैं। हमने जो देखा उसे प्रकट करने के लिए भी कर्मेंद्रियों का आधार लेना ही पड़ता है। परमात्मा के प्रतीक शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग बोला जाता है अर्थात ज्योति और लिंग दोनों शब्द अलग अलग हैं। लिंग तो हमें दिखाई देता है या कहें पिंडी के रूप में हम देख पाते हैं, किंतु ज्योति तो निराकार है, दृश्य नहीं है। वही वास्तविक रूप से परमात्मा का निराकार रूप है। शक्ति और वरदानी रूप वही ज्योति है जिसे हम शिवलिंग में प्रतीक रूप में पूजते हैं या कहें कि प्रतीक रूप में जिन्हें शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया है। जैसे चित्र को हम फ्रेम में लगाते हैं किंतु महत्व फ्रेम का नहीं, चित्र का है। चित्र में दर्शाया गया ज्ञान या दृश्य आदि ही हमको उस चित्र में जो होता है देखने को मिलता है। फ्रेम तो चित्र को स्थापित करने का आधार मात्र है। उसी प्रकार शिव प्रतिमा में ज्योति बिंदु परमात्मा का निराकार रूप, शिव प्रतिमा में ज्योति बिंदु परमात्मा का निराकार रूप प्रतीक रूप में स्थापित है। वास्तव में पूजा, आराधना, ध्यान, योग उसी निराकार सर्वशक्तिवान को ही समर्पित किया जाता है। जिस प्रकार वायु का कोई रूप, रंग, आकार नहीं है किंतु हम उसे अनुभव करते हैं, वह हर स्थान पर विद्यमान है। हम वायु को ऑक्सीजन के रूप में स्वीकार भी करते हैं। वायु हमें प्राण प्रदान करने की तथा शीतलता प्रदान करने की शक्ति से पूर्ण है किंतु कोई आकार में नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा के गुण व शक्ति हर स्थान पर हैं, उसे अनुभव भी किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश भी निराकार है किंतु उससे उत्पन्न प्रकाश को हम आंख खोलने पर देख सकते हैं तथा धूप में बैठकर उसकी ऊष्मा से ताप का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा का मुख्य नाम शिव है जैसे कि बताया। उसी प्रकार
परमात्मा के गुणों का, उनकी शक्ति का अनुभव हम उनसे ध्यान स्मरण से ही अनुभव कर सकते हैं। यूँ तो सूक्ष्म अर्थ से पानी भी निराकार है। पानी को जिस बर्तन में रखा जाए वह उसी रूप को ले लेता है। पानी दृश्य तो है मगर उसका अनुभव छूकर ही किया जा सकता है। पानी को पीने पर ही प्यास बुझाई जा सकती है। केवल देखने मात्र से पानी की शक्ति व गुणों का अनुभव नहीं कर सकते। उसी प्रकार परमात्मा के सन्निकट होकर उनके गुण और उनकी अपार शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि बताया कि परमात्मा के गुण व उनमें विद्यमान समस्त शक्तियों का वर्णन कर पाना कदापि संभव नहीं है। फिर भी उदाहरण मात्र के लिए उनके कुछ गुणों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि परमात्मा गुणों के भंडार हैं, दिव्य दृष्टि विधाता हैं, बिंदु रूप ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, सृष्टि आदि मध्य के अंत के ज्ञाता हैं, आनंद के सागर हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, शांति के दाता हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, पतित पावन हैं, सदगति दाता हैं, सबके सुख के दाता हैं, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं, पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाने वाले हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं, विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना करते हैं और शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं। दुख हरता सुख करता है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं, अकाल मूर्त हैं, प्रेम के सागर हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, परम पिता परम शिक्षक और सदगुरु हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। परमात्मा शिव के जो शाब्दिक अर्थ है वो तो कल्याणकारी है ही। शिव परमात्मा के लगभग सभी मंदिरों के नाम भी गुणवाचक हैं। सभी मंदिरों के नाम के साथ साथ नाथ अर्थात मालिक तथा ईश्वर जुड़ा हुआ है। जैसे सोमनाथ अर्थात अमृत बरसाने वाले, विश्वनाथ, इससे स्पष्ट होता है कि परम पिता परमात्मा ही समस्त विश्व की सर्वात्माओं के पिता हैं। इसी प्रकार केदारनाथ अर्थात प्रकाश तो है ही लेकिन वो अंधकार के भी मालिक हैं। केदार का अर्थ शक्ति भी होता है। पशुपतिनाथ अर्थात वे ही पशुओं के भी स्वामी हैं। महाकालेश्वर का तात्पर्य है कि परमात्मा अनंत काल के भी ईश्वर हैं। संहारक देवता शंकर के भी स्वामी हैं। ओंकारेश्वर ओम ध्वनि के प्रणेता हैं। ओम अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु शंकर अर्थात त्रिदेव के भी ईश्वर हैं। रामेश्वर श्री राम के भी ईश्वर हैं। गोपेश्वर श्री कृष्ण के भी ईश्वर हैं। वैद्यनाथ औषधि के उपचार के भी स्वामी हैं। मल्लिकार्जुन का आशय परिवार के पालन पोषण से है। भीमाशंकर में परमात्मा शिव की ज्योति रूप में स्थापना का रहस्य है। घुष्मेश्वर यह शिव की महान भक्त घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि भक्तन घुष्मा ने शिव की भक्ति से अपने मृत पुत्र को भी जीवित करा लिया था। तो इस प्रकार परमात्मा शिव के अल्पमात्र गुणों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आने वाले वीडियो में हम यह विषय लेकर आ रहे हैं कि किस प्रकार सरल विधि से हम परमात्मा से निकटता बनाकर उनके गुणों और शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। वास्तविक ध्यान क्या है तथा राजयोग के अभ्यास से किस प्रकार हम अपने सकारात्मक मन को प्रबल बनाकर परमात्मा के सन्निकट हो सकते हैं तथा अपनी एकाग्रता को शक्तिशाली बनाकर परमात्मा गुणों को आत्मसात कर सकते हैं, अपने विचारों को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं तथा स्वयं को परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। साथ में भौतिक अभिमान, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव से दूरी बनाकर सुखी, समृद्ध, कुशल, शांत जीवन जीना सीख सकते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।